टेक्स्ट नंबर 6.6 निकाल लीजिए. अरे कृष्णा, प्लीज गिव अटेंशन. मोबाइल में गूगल पे जाके 6.6 निकाल सकते हैं आप सब, जिसके पास भगवद गीता नहीं है. भगवद गीता बीजी लिखिए 6.6. माता जी बहुत ही सुंदर. माता जी नहीं आई थर्सडे क्लास वाली, क्या नाम है, दीक्षा. कॉल हर. व्हाई शी इज नॉट देयर. पहले वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे, फिर श्लोक पढ़ने की कोशिश करेंगे. आपके पास मोबाइल है या तो साथ में देखिए, शेयर करिए. प्लीज पे अटेंशन. अभिषेक प्रभु, यू आर नॉट अबो. ध्यान दीजिए. बंधु, मित्र. जस्ट रिपीट आफ्टर मी. बंधु, मित्र, आत्मा, मन, आत्मन, जीविका, तस्य, उसका, येन, जिससे, आत्मा, मन, एव, निश्चय ही, आत्मना, जीवात्मा के द्वारा, जितः, विजित. नाउ नेक्स्ट लाइन. आत्मना, जो मन को वश में नहीं कर पाया उसका, तू, लेकिन, शत्रुत्वे, शत्रुता के कारण, बर्तेव, बना रहता है. आत्मा एव, वही मन, शत्रुवत, शत्रु की भांति. श्लोक पढ़ने की कोशिश करेंगे. बंधु आत्मा आत्मनः, येन आत्मा एव आत्मना, जितः, आत्मना, आत्मनास्तु शत्रुत्वे, वर्तेत आत्मा एव शत्रुवत. बंधु आत्मा आत्मना, सॉरी, रिपीट आफ्टर मी. बंधु आत्मा आत्मना तस्य, येन आत्मा एव आत्मना जिता. अनात्मनस्तु शत्रुत्वे, वर्तितात्वमेव शत्रुवत. ट्रांसलेशन एंड परपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय. जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है. बंधु मतलब फ्रेंड. किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा. किसके बारे में बात हो रही है? हमारे बारे में. और हमारे मन के बारे में बात हो रही है. सो आज क्लास का टॉपिक क्या है? मन, अनियंत्रित मन. परपोर्ट पढ़ते हैं, बहुत ही सुंदर है. तो समझ आ रहा है हु इज अवर एनिमी? एनिमी इज नॉट अवर रूममेट. एनिमी इज नॉट द हस्बैंड और वाइफ. ये एनिमी इज नॉट whoever you can say, your neighbor, your friend, so called friend becomes enemy. सबसे बड़ा शत्रु कौन है हमारा? हमारा मन. पर कैसा मन? दूषित मन. कैसा मन हमारा? अनियंत्रित मन. अनियंत्रित मन सबसे बड़ा हमारा शत्रु है. हम बोलते हैं कि भारत के लिए सबसे बड़ा शत्रु कौन है? चाइना, पाकिस्तान. ओहो, दैट्स नॉट वो सब टेरिटरीज से रिलेटेड हैगा, सब पॉलिटिकल हैगा. बट एक्चुअली हु इज अवर रियल एनिमी इज
our own uncontrolled contaminated mind is our biggest enemy. Agree? सारे दुखों का कारण, हम बोलते हैं दुख का कारण कौन है? हस्बैंड बोलता है कि मेरे दुख का कारण कौन है? वाइफ क्या बोलती है कि ये जो है ना, ये ऐसे ही है, यही अगर मुझे मेरे पल्ले पड़े थे, ये ऐसे आदमी मिल गया मुझको, अगर कोई अच्छा होता तो मेरा जीवन सुखी हो जाता. सही है. मम्मी पापा देखे होंगे सीन सब घर में, डोमेस्टिक वायलेंस में ऐसे डायलॉग्स बहुत कॉमन हैंगे. पर किसी को नहीं पता या ये सास ऐसी है, ये ससुर बहुत खराब है, ये ननंद, देरानी, जेठानी, पड़ोसी, कॉम्पिटिटर, बिजनेस राइवल्स, ये सब मेरे शत्रु हैं. नो नो नो, नोबडी इज योर एनिमी एक्सेप्ट योर ओन अनकंट्रोल्ड कंटैमिनेटेड माइंड इज योर बिगेस्ट एनिमी. मतलब क्या हुआ है? देखिए, जैसे पाकिस्तान की सेना से कोई व्यक्ति, कोई टेररिस्ट अगर आ जाए हमारी सेना में ही और जो है वहाँ पर भर्ती ले ले, एडमिशन ले ले, और वही यूनिफॉर्म पहन के हमारे साथ रोड ड्रिल कर रहेगा, हमारी सारी एक्टिविटीज, सारी कॉन्स्पिरेसीज, सारी जो मंत्रणा है, सारी जो है सारी इनसाइड ही नोज इट. नाउ हु इज द बिगेस्ट एनिमी? जो सामने फोरफ्रंट पे खड़ी है वो सेना, कि जो साथ में बैठा है हमारे साथ, जो सारी इंफॉर्मेशन उनको दे रहा है? कौन सा बड़ा एनिमी है? द वन हु इज विथ अस. सो मन कहाँ है? विद इन अस. और हम उसको अपने आप से आइडेंटिफाई भी करते हैं, मैं और मेरा प्रिय मन. मन को तो सब मन के हिसाब से हम चलते हैं. इसलिए इन्हें स्लैंग ऐसा कहा जाता है, जो मन के अनुसार चले वो कौन है? मंकी. मंकी कौन होता है? बंदर क्या होता है? मतलब जो मन के हिसाब से चलता है. और हम भी कुछ बंदर से ज़्यादा बेहतर नहीं है. और साइंस तो प्रूव भी करता है कि हम किसकी संतान है? ऋषि मुनियों की नहीं है, सेजेस की नहीं है, महान देवताओं भक्तों की नहीं है. हम किसकी संतान है? ऐसा साइंस, सो कॉल्ड साइंस जो है, डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, पता नहीं कहाँ से पढ़ा हुआ, याद आ गया. डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो है, आज से पता नहीं कितने साल पहले, 40 साल पहले पढ़ा होगा. इवोल्यूशन में बता देते कि वी आर सक्सेसर्स ऑफ मंकीज. क्यों? और वैसे मतलब वो बिल्कुल गलत बिल्कुल गलत है. मगर जहां तक मन का संबंध है वो समझ आ जाता है कि क्योंकि हम भी किसके ऊपर चल रहे हैं? मनोरथ के ऊपर. मन के रथ पे ही हमारे जीवन चलता है. ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये मुझे अच्छी लगती है, ये मुझे अच्छी नहीं लगती है. मैंने लड़की के बारे में नहीं कहा, किसी और वस्तु के बारे में. सो सारा प्रॉब्लम जो है, रूट कॉज ऑफ ऑल अवर डिस्ट्रेस इज अवर ओन डियर माइंड. एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट हम सबको समझना चाहिए कि इफ वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअल लाइफ सिंसियरली एंड सीरियसली, वी आर द बिगेस्ट एनिमी टू अवर सेल्फ. क्योंकि सारी भक्ति का प्रोसेस जो है वो इस शरीर को भक्त बनाना नहीं है. इस शरीर को भक्त बनाना तो 2 पैसे का काम है. 2 पैसे का तिलक और 100 रुपए की धोती कुर्ता पहनने से भक्त दिखने लग जाते हैं. पर भक्त बनना कितना मुश्किल है ये हमें समझना होगा, राइट? और भक्त बनना मतलब कि मन को नियंत्रित करना. और सारी भक्ति की प्रोसेस क्या है? मन को संवारने की प्रोसेस है, राइट? एवरी act of our devotional practice is only to control our mind, to engage our mind, to purify our mind. सारी engagement जो है, प्रभुपाद जी ने अगर मंगल आरती से देखो, 4:30 बजे मंगल आरती से लेकर रात के शयन आरती तक 9 बजे तक जो है, सारी engagement जो है, सॉरी छोटा छोटा मच्छर है. सो आप लोग भी फील कर रहे हैं कि मैं क्यों आ रहे हैं ना? या इट्स नॉट द मॉस्किटो बट इट इज द माइंड. प्रूफ है.
कि कैसे जो है मन, अनियंत्रित मन जो है, या सो सारी प्रोसेस किसके लिए, संवारना किसको, कंट्रोल किसको करना है, पैसिफाई किसको करना है, वो माइंड को करना है। अगर मन नियंत्रित तो सब कुछ नियंत्रित रहेगा। अगर मन खुश होता रहेगा तो विपरीत अवस्थाओं में भी हम कैसे रहते हैं, खुश रहते हैं। कभी कभी जैसे हम दोस्तों के साथ रहते हैं तो बोलते हैं कि भाई ऐसा क्या हो गया, यू आर सो लुकिंग सो हैप्पी, यू आर लुकिंग ऑन द क्लाउड 9, ऐसा कहावत है, क्लाउड 9 पे आप बैठे हुए ऐसा लग रहेगा, बट आसपास जो है बम गिर रहे हैं, है ना, कोरोना फैला हुआ है या बीमारियां हैं, गमी हो गई है, बट आप मुस्कुरा रहे हो, क्या है, व्हाट इज इट, बिकॉज योर माइंड इज आउट ऑफ, मतलब इट इज ऑन द क्लाउड 9 या इट इज समवेयर ऑन द हाई एक्सटेसिस, मतलब वो सब मटेरियल हैज नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट। बट अगर कोई माइंड किसी का पीसफुल है ना, जो भक्ति के द्वारा जो रियल पीस इज अटेन्ड बाय द माइंड एंड इट इज कंट्रोल्ड है, तो वो सबसे बड़ा बेनेडिक्शन है। और सारी भक्ति की प्रोसेस मन को संभालने की मन शिक्षा है। ऐसा रूप गोस्वामी ने एक शास्त्र लिखा है जिसको बोलते हैं मन शिक्षा। तो मन को ही शिक्षित करना है, बाकी तो शरीर को ट्रेन करना, जिम जाना, संवारना, डेकोरेट करना कपड़ों से, इत्रों से और जो भी कॉस्मेटिक्स से, हैज़ नो वैल्यू। मगर मन को जो नियंत्रित करना है, मन को, यही पे यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं जिसके मन को जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है ना। एंड वी आर ऑल लुकिंग फॉर अ फ्रेंड, यू आर माय फ्रेंड, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। आई डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बेस्ट फ्रेंड इज। किसको मित्र बनाना है, अपने मन को मित्र बनाना है। किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया हमारे बारे में, सेकेंड लाइन, उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु हैगा। और शत्रु क्या करता है, हमें परास्त कर देता है, हमें दुखी करता हैगा। वी आर ऑलवेज इन एंजाइटी, वी आर ऑलवेज इन डिस्ट्रेस, हर समय दुखी रहते हैं हम। क्यों? क्योंकि अनियंत्रित मन है हमारा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने क्लास के बाद में, इट विल बी शॉर्ट क्लास, आई होप सो, मतलब, बट इट विल बी, आई वांट योर रिफ्लेक्शंस, योर शेयरिंग, योर कमेंट्स ऑन दिस क्लास, क्योंकि बात आपके बारे में हो रही है, हमारे बारे में हो रही है, राइट। एंड कलयुग में वन एंड ऑल, each of us is suffering not only because of the disease of the body, but we are suffering because of our contaminated mind only. हम सब मनोरोगी हैं। मनोरोग समझते हैं, और क्या बोलते हैं, मेंटली सिक है हम सब मनोरोगी हैं, मोर और लेस, है ना। इसलिए कलयुग में अगर आप देखें कि हॉस्पिटल तो बहुत खुल रहेंगे, मगर पेशेंट्स किसके हैं ज्यादा, मेंटल प्रॉब्लम के, मानसिक रोगी हम ज्यादा हैं। शरीर के रोगों का तो उपचार चिकित्सा के द्वारा कर लिया जाता है, पर मन के रोग का उपचार कौन करेगा। इसलिए इस्कॉन की स्थापना की गई श्रील प्रभुपाद के द्वारा, क्योंकि इस मन के रोग को नियंत्रित करने के लिए और कोई उपाय नहीं है एक्सेप्ट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो मन है, इसको नियंत्रित करने के लिए एक ही उपाय है, और वो है मंत्र। मन इति त्रायते इति मंत्र। तो बहुत सारे मंत्र हैं, ओम नमः शिवाय, ये और कुछ भी हो सकते हैं, मगर जो है अलग अलग शास्त्रों के द्वारा ये स्थापित कर दिया है हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने कि मन को नियंत्रित करने के लिए, और कौन कर सकता है मन को नियंत्रित, स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो है। जब मन उनके संपर्क में आता है तो ही मन नियंत्रित हो सकता है। देयर इज नो अदर वे अनलेस एंड अनटिल यू ब्रिंग योर माइंड मतलब योर कॉन्शियसनेस हियर, योर चेतना जो है, मन से तो चेतना है ना, मन यहाँ पे कॉन्शियसनेस सोल से होती है, बट मन मतलब यू हैव टू ब्रिंग योर माइंड टू कृष्णा, है ना।
तो मन को भगवान में इन्वेस्ट करना, भगवान के संपर्क में लाना हैगा। तो जब हम मन को भगवान के संपर्क में लाते हैं और उसके संपर्क के द्वारा जो है वो मन जो है वो नियंत्रित होने लग जाता है, प्यूरिफाई हो जाता है। क्योंकि कृष्णा और कृष्णाज नेम इज नॉन डिफरेंट, है ना। भगवान का जो त्रिभंग रूप है और भगवान जो है नाम है, नाम रूप गुण लीला है। तो नाम जो है भगवान का, नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है ना। तो इसलिए नाम को जब हम अपनी चेतना को, मन को भगवान के संपर्क में लाते हैं तो उनके संपर्क से ही मन जो है वो शुद्ध हो पाता है। मगर क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली जब हम नाम जप करते हैं तो क्या होता है, हमारा मन तो कहीं और उड़ रहा होता है ना। वी लेट अवर माइंड टू ग्रेज इन द ग्राउंड ऑफ पॉस्चरिंग ग्राउंड्स, है ना। जैसे एक ग्वाला जब गाय को चराने के लिए लेके जाता है गांव में या फॉरेस्ट में, तो क्या होता है कि ग्वाला, आजकल के ग्वाले शायद मोबाइल चलाते होंगे यू नो, मगर जो है या मतलब आई हैव सीन लाइक दैट। सो मगर पहले ग्वाला जो है वो ये नहाने धोने लग जाएगा, खाना खा लेगा, और गाय जो है वो चरती रहती हैं, ना। काउज, जैसे भगवान कृष्ण जो है गायों को ले जाते थे फॉर द हर्डिंग द काउज इन द पॉस्चरिंग ग्राउंड्स। तो इसी तरह से जब हम भी जो है अपने, जब हरि नाम करते हैं, नाम जब करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम मुंह से तो बोल रहे होते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखने वाला सोचता है कितने ध्यान से आदमी जप कर रहा है। या तो हम सो रहे हैं, या वी आर मोस्ट ऑफ द टाइम, ऑनेस्टली स्पीकिंग, वन एंड ऑल, we let our mind to graze in the posturing grounds of the material existence, है ना। तो ऐसा भूरीजन प्रभु अपनी जपा की पुस्तक में लिखते हैं कि या तो हमारा माइंड पास्ट में चले जाता है ना। पास्ट में इसने मुझसे ऐसा बोला और इसने मेरे साथ ऐसा किया, माँ कसम बदला लूंगा, है ना। कुछ समथिंग प्लानिंग इज गोइंग ऑन, नहीं सॉरी, ये तो पास्ट की बात है ना। पास्ट में हम चले जाते हैं, which you can't do anything. You cannot repair your past. You can't go in your past. Either most of the times you are planning your future, है ना। पास्ट या फ्यूचर में रहना कहाँ चाहिए, प्रेजेंट में, और जहाँ हम अपसेंट हैं। तो जब हम भगवान के नाम के साथ नहीं हैं तो इसका मतलब है वी आर अपसेंट। तो क्या हो रहा है, मन जो है वो भगवान कृष्ण के संपर्क में आ ही नहीं रहेगा। कितनी बड़ी अवहेलना है, उससे अवज्ञा कर रहे हैं हम तो नाम के प्रति और नामी के प्रति। भगवान को एक्टिंग करके दिखा रहे हैं कि हम नाम जप कर रहे हैं, पर भगवान के हम संपर्क में है ही नहीं। तो संपर्क में नहीं है तो क्या होगा, फायदा नहीं होगा, राइट, फायदा नहीं होगा। और कैसा होगा, प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे शहद की बोतल को बाहर से चाटो, कुछ मिलेगा, मिठास मिलेगी नहीं, क्या करना पड़ेगा, ढक्कन खोलना पड़ेगा शहद की बोतल का, फिर उसमें से स्पून लेके जो है आप डाबर हनी डालो अपने जीवान के ऊपर, देन ओनली यू कैन फील इट। सही है। तो मतलब क्या हुआ, ये सब एग्जाम्पल है टू अंडरस्टैंड कि नाम, भगवान के नाम, और जिसको हम अपने मन और मन को भगवान के संपर्क में आने नहीं दे रहे, राइट। नंबर 2, बहुत सुंदर एग्जाम्पल, एकदम ऑटोमेटिकली क्लिक हुआ कि जैसे इस जीवान के ऊपर कोई पॉलीथीन पहना दे, है ना, एक पन्नी चढ़ा दी जीवान के ऊपर और उसके ऊपर रख दिया गुलाब जामुन, खा लो, टेस्ट आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि जीवान के ऊपर जो गुलाब जामुन की जो रस है, चाशनी है, उसको टच ही नहीं हुआ, संपर्क ही नहीं आया। इसलिए हमको भगवान का नाम कैसा लगता है, बोरिंग, है ना। जैसे हमारी माता जी बहुत ऑनेस्टली बोलती है कि प्रभु जी सब करा लो पर जप मत करने को बोलो। जब जैसा कड़वा काम कोई हो नहीं सकता है, इसलिए हम लोग सब रात भर जप करते हैं, दिन भर जप करते हैं, तो भी जब पूरा नहीं होता है। और ऐसा लगता है जब पूरा हुआ तो ऐसा लगता है भगवान कल तक हाथ ना उठाना पड़े, ये क्या चीज़ दे दी। जब जो है सोचा था कि बस प्रभुपाद ने कहा चैंट एंड बी हैप्पी, मगर इतना मुश्किल काम है, ऐसा लगता है पहाड़ चढ़ना आसान है पर जप करना बहुत मुश्किल काम है। क्यों, क्योंकि हमने उस मिठास को चखा नहीं। अरे जिसने कभी शहद चाटा नहीं, जिसने कभी गुलाब जामुन खाया नहीं, उसे पूछो कि गुलाब जामुन कितने टेस्टी होते हैं, नहीं पता, चखा ही नहीं ना। हमारी भी हालत यही है।
जैसे मैं कई बार बोलता हूँ कि राधानाथ महाराज, हिज होलीनेस राधानाथ महाराज से पूछा, विच इज योर फेवरेट स्वीट? ही सेड होली नेम ऑफ द लॉर्ड। हमसे कोई पूछे तो हम बोल सकते हैं ऐसा? नो वे, राइट? रूप गोस्वामी अपने शास्त्रों में लिखते हैं कि भगवान का नाम इतना मीठा है, इतना मीठा है, इतना मीठा है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी करोड़ों जो है जिबान मतलब टंग हो, और ऐसे लाखों जिबान हो और करोड़ों कान हो जिनसे मैं भगवान के नाम को सुन सकूं। पर हमारी हालत कैसी है? उससे कड़वा कुछ नहीं है इस संसार में, है ना? गाने सुना लो, कथा सुना लो, मगर चैंटिंग करने के लिए मत बोलो। इसका मतलब एक बात तो तय हो जाती है कि मतलब दवाई तो यही है। जैसे श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि पीलिया रोग में जब किसी को जॉइंटिस होता है, इसी सीजन में होता है ज़्यादातर, ये पानी के कारण जो है इस बारिश की ऋतु में बारिश हो ही नहीं रही, इसलिए जॉइंटिस भी नहीं हो रहा होगा। तो जॉइंटिस के रोग में क्या होता है कि जीवान जो है, क्योंकि लिवर हमारा जो है वो लिवर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो ज़्यादातर जो डॉक्टर्स हैं या आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, सब लोग लिवर टॉनिक्स देते हैं ताकि लिवर को जो है रिजुविनेट किया, लिवर को रेक्टिफाई किया जाए, ठीक है। अब होता क्या है कि अनफॉर्चुनेटली उस समय जीवान जो है वो इतनी कड़वी हो जाती है जॉइंटिस में कि उसको कुछ भी मीठा खिलाओ तो कैसा लगता है? कड़वा। गन्ने का रस पिलाएंगे तो कैसा लगेगा? और कोई व्यक्ति जो सामान्य, उससे पूछो गन्ने का रस कैसा है, तो हमको अगर कड़वा लग रहा है, इसका मतलब क्या है? हम बीमार हैं। इसका मतलब है बीमार हम है। एक बहुत सुंदर कहानी निताई सेवनी माता जी की मैंने कभी एक क्लास सुनी थी, तो उसमें बहुत ही सुंदर माता जी बताई। एक बार एक साधु आया, साधु के पास एक हम जैसा भक्त गया और उसने कहा कि महाराज साधुओं के आशीर्वाद में सब कुछ छुपा हुआ है, तो मैं व्यापारी आदमी हूँ, आप मुझे कुछ ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं रातों रात जो है धनी हो जाऊँ। ठीक है, ठीक है बेटा। तो उन्होंने कहा कि ये जो है, ऐसा रूप गोस्वामी की भी कथा है मगर जो है समथिंग सिमिलर। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे पास एक टच स्टोन है। टच स्टोन मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? पारस का पत्थर। एक पारस का पत्थर है, इसको जिसको भी संपर्क, जिस मेटल के संपर्क में आता है वो सोना बन जाता है। पता है आप लोगों में? हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट? सम ऑफ यू नो दैट। ये भी नहीं पता अब चल गया तो ढूंढिएगा। पारस का पत्थर मतलब टच स्टोन, ये सच होता है। वो जैसे इस स्टैंड को हाथ लगाएगा कि क्या बन जाएगा? देन यू कैन टेक होम। हाँ, सोना बनाने की मशीन है पारस पत्थर। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये टच स्टोन यहाँ पे रखा हुआ है, तुम ले जाओ। तो उसने कहा वाह गुरुदेव, आप तो बहुत ही कृपालु हैं। ले गया और उसकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, और बड़े बड़े, आपने कभी देखा बड़े बड़े ऐसे पॉट्स होते हैं उसके अंदर। उसने सोचा कि छोटा मोटा क्या सोना बनाना, इसी के अंदर डाल देते हैं पूरा इतना बड़ा। जो हम जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, केमिस्ट्री में हम बहुत बड़े बड़े ऐसे क्या बोलते हैं उसे, हाँ बॉयलर्स, हाँ ऐसे बड़े बड़े बॉयलर्स बनाते हैं। फोटो मतलब अपने ड्राइंग्स में आप लोगों ने बनाए कि नहीं बनाए? कि मैंने ही बनाए सिर्फ। तो उसमें उसने डाल दिया, उसने सोचा छोटा मोटा क्या पूरा बॉयलर अपन सोने का बना देंगे। अब डाला तो कुछ हुआ नहीं। वो दौड़ता हुआ साधु के पास गया, चीटर गुरु, व्हाट हैव यू गिवन मी, दिस नॉट अ टच स्टोन। नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता है, आई एम नॉट अ चीटर गुरु, व्हाट आई गेव यू वाज रियल टच स्टोन। तो उन्होंने बोला कि ठीक है लगाओ सीढ़ी, देखते हैं कहाँ डाला था तुमने। गुरु आए फैक्ट्री में, उन्होंने देखा अंदर क्या था, किसी को पता है? यस, उसके अंदर एक वेब था, है ना, जो मकड़ी बनाती है, मकड़ी के जाले में वो हैंग कर रहा था। तो गुरुदेव समझ गए कि ये तो टच ही नहीं किया इसने उसको। तो उन्होंने जो है देन व्हाट इज नेक्स्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। मगर क्या हुआ कि वो जो पारस पत्थर है, जो टच स्टोन है, वो किसके संपर्क में नहीं आया? लोहे के उस जार के, उस बॉयलर के संपर्क में नहीं आया। तो सोना बन सकता था? नहीं। वो बॉयलर कौन है? हम। समझ आ रही है? वो बॉयलर कौन है? हम है। और वो जो टच स्टोन है वो क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का हरि नाम है। सो डोंट लुक फॉर दैट टच स्टोन। मिल भी जाएगा तो क्या करोगे? कितना सोना चाहिए, कितने कंफर्ट चाहिए, कितनी लग्जरी चाहिए। देयर इज अ लिमिट टू द सेंस ग्रेटिफिकेशन ऑल्सो, यू नो। मगर अगर भगवान का
जो नाम है उसके संपर्क में अगर हमारा दूषित मन अगर आ जाए सही तरीके से, और अगर हमारा मन पवित्र हो जाए, मन प्यूरिफाई हो जाए, मन शांत हो जाए, मन प्रशांत हो जाए, तो फिर बचता क्या आएगा? सही है, क्योंकि बिगेस्ट एनिमी इज अवर कंटैमिनेटेड मटीरियल माइंड. And if mind is happy and peaceful, if mind is friendly, then we can be peaceful in every situation, every circumstance of our life. Make sense? मगर नहीं. So anyway, I'll just read the purport जो यहाँ पे लिखा है 6.6 में. गोविंद प्रभु हरे कृष्णा. So we are reading from Bhagavad Gita 6.6. जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा. परपोर्ट बाय श्रील प्रभुपाद. तात्पर्य, अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को वश में करना है ना. सर आपने कभी कुंभ के मेले में देखा है जो क्या बोलते हैं उनको, नागा बाबाज एंड साधु जितने भी आते हैं, दे डू ऑल काइंड ऑफ अष्टांग योग, है ना. कैसे कैसे एक पाँव पे एक हाथ में लटक रहे होते हैं, वॉट एवर दे डू, जिम्नास्टिक्स बोलता हूँ मैं मजाक में, वो सारा जिम्नास्टिक कर रहे होते हैं. इवन दे डोंट वेयर द क्लोथ्स. नागाज मतलब अनक्लोथ, मतलब क्या बोलते हैं, दिगंबर. हाँ, दिगंबर रहते हैं वो लोग, है ना. एंड sorry to say in front of Mataji's, but they would tie their organs with the chains, material chains से बांध लेते हैं. But what happens by all that? आप शरीर को कितने भी कष्ट दे दो, आसपास गर्मी के दिनों में कंडे जला के बीच में तपस्या करते हैं, ठंड के दिनों में बर्फ में जाके जो है ध्यान योग तपस्या करते हैं. But what does they achieve? What do they achieve? Some power. कुछ शक्तियां उनको मिल जाती हैं. They can walk over the water, they can fly, they can do anything. But उससे क्या होगा? चमत्कार को नमस्कार करने वाले फॉलोअर्स मिल जाएंगे, फैन फॉलोअर्स मिल जाएंगे, क्योंकि लोग हैं हमारी तरह जो ऐसे साधु ऐसे गुरु को देख रहे हैं जिनके पास चमत्कार हो. भाई प्रेमानंद महाराज ने ऐसा किया और ये एप्पल आ गया और ये दे दिया और ये भस्म दे दी और ये हीरे की अंगूठी दे दी, वाह क्या महाराज जिएंगे. ऐसे साधु चाहिए? नहीं. रियल साधु जो है वो ये कहेगा कि भगवान का नाम जप करो. भगवान का नाम, शुद्ध नाम जो है वही आपको तार सकता है, वही आपको मन को नियंत्रित कर सकता है. सो मैं ये बोल रहा था कि जो अष्टांग योग करने वाले ऐसे महान कहने वाले साधुज हैं, नागा बाबाज हैं या जो भी हैं, उनके पास मिस्टिक योगीज हैं, उनके पास बहुत सारी तपस्याओं के द्वारा व्हाट डू दे अचीव इज जस्ट ए मियर एम्पावरमेंट लाइक दैट, विच ऑटोमेटिकली कम्स ऑन ए डिवोटीज लाइफ, है ना. हमारे शास्त्र में प्रमाण है कि हमारे जो वैष्णव साधुज होते हैं उनके पास इतनी सारी एम्पावरमेंट होती है कि मतलब दे डोंट डिस्प्ले इट, क्योंकि उसका प्रोहिबिशन है, उसको अलाउड नहीं है, नहीं दिखाना चाहिए, नहीं दिखाते, क्योंकि उससे उनकी शक्ति का क्षय होता है. तो मगर इन सब के बाद भी होता क्या है कि जब भी स्त्री संग करने की इच्छा जागृत होती है उन साधुओं के बीच में भी, दे हैव नो कंट्रोल ऑन दैट. मेक सेंस? सो ऑल endeavors to control their mind is useless because they have no control on the senses. मगर इसके विपरीत आप इस्कॉन के छोटे छोटे भक्तों को देखिए, जुम्मा 4 दिन, साल भर, 6 महीने, 2 साल, 5 साल, 10 साल से भक्ति कर रहे हैं, बट दे हैव ए बेटर सेंस कंट्रोल. व्हाई एंड हाउ इट हैपेंड? जस्ट बिकॉज he is making a sincere endeavor to chant according to the instruction of the spiritual master. क्योंकि आध्यात्मिक गुरु का निर्देशन में उनके आदेश का पालन करके, मैं मानता हूं हम सब जो हैं we fail in our mind control, but still
वी डोंट ब्रेक द 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स. एम आई राइट? तो इसका मतलब है कि वी हैव ए बेटर सेंस कंट्रोल, नॉट टू बी प्राउड ऑफ, मतलब उसमें कोई अहंकार करने की जरूरत नहीं है, पर एटलीस्ट वी शुड हैव सम कॉन्फिडेंस कि या दिस प्रोसेस इज वेरी पावरफुल, इट इज वर्किंग, दैट गिव्स अवर फेथ. सो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि बस हमारा ही विश्वास होना चाहिए कि ये प्रोसेस बहुत पावरफुल, ये दवाई बहुत मतलब है, इफेक्टिव है ये मेडिसिन जो है. मगर प्रॉब्लम इज नॉट विद द मेडिसिन, द प्रॉब्लम इज दैट आई एम नॉट टेकिंग द मेडिसिन एज पर द फॉर्मेट, आई एम नॉट टेकिंग द मेडिसिन एज पर एडवाइस जो है. अगर वैद्य जो है कहता है कि ये दवाई जो दूध के साथ लेना है, खाली पेट लेना है, सोने से पहले नहीं लेना, सोने से पहले लेना है, और हम कुछ और टॉपसी टर्वी कर रहे हैं, अपसाइड डाउन कर रहे हैं, तो उसमें गलती किसकी है? दवाई की, देने वाले की या लेने वाले की? सो ये बात समझ आना चाहिए कि अगर प्रोसेस इज डजंट लुक working, then problem is not with the process, the problem is not with the medicine, but we have not taken the medicine as per the instruction of the doctor or spiritual master. Make sense? Right? इसको संस्कृत में बोलते हैं, ये बहुत अच्छा टर्म है, मुझे याद रहता है बट एकदम याद नहीं आ रहा. हाँ, उसको बोलते हैं तत्व विभ्रम. क्या बोलते हैं? तत्व विभ्रम. तत्व विभ्रम मतलब तत्व में कोई डाउट नहीं है, पर तत्व विभ्रम मतलब देर इज नो डाउट अबाउट द मेडिसिन और द प्रिस्क्राइबर ऑफ द मेडिसिन, बट द प्रॉब्लम इज विद द यूजर. राइट? इफ यू आर नॉट यूजिंग द मेडिसिन एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द डॉक्टर, then you cannot blame the process, right? Anyway, जिससे मानवीय लक्ष्य प्राप्त करने में वह मित्र बना रहे. आगे से पढ़ता हूँ. अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को वश में करना है, जिससे मानवीय लक्ष्य प्राप्त करने में वह मित्र बना रहे. मन को वश में किए बिना योगाभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है. बात समझ आ गई? मन को वश में किए बिना योगाभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है. सारे जिम्नास्टिक क्या हो रहे हैं? वेस्ट ऑफ टाइम होंगे, पर फोकस कहाँ करना चाहिए था? मन को नियंत्रित करने के लिए. क्योंकि मन क्या है? सूक्ष्म है. माइंड इज ए सटल एंटिटी, इट इज नॉट द ग्रॉस बॉडी. शरीर कितने प्रकार का होता है? नहीं पता. अपने शरीर के बारे में भी नहीं पता. हाँ, प्लीज कम फॉरवर्ड. या प्लीज यू टू कम फॉरवर्ड. मन, शरीर कितने प्रकार के हैं? 2. एक ग्रॉस बॉडी है, एक सटल बॉडी. एक स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर है. पता है कि नहीं? सब गायब है. स्थूल शरीर किससे बना है? पंच महाभूत से, है ना? पंच महाभूत क्या है? अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश. राइट? आज पानी नहीं रखना चाहिए. और जो सूक्ष्म शरीर है वो किससे बना हुआ है? 3 चीजों से. मन, बुद्धि, अहंकार. फिर मैं कहा हूं भाई, शरीर में क्या है? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, और मैं क्या हूं? मन. यही पड़ा है. आत्मा, इनसे परे है आत्मा. राइट? एक इच्छा. तो सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, और इससे परे आत्मा, मन नहीं. तो यहां पे क्या बोल रहे हैं कि जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता, वह सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है. कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है, सुनो ध्यान से. जो अपने मन को वश नहीं कर सकता, वह सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है. हम किसके साथ रह रहे हैं? एनिमी के साथ. कॉन्स्टेंटली एनिमी के साथ रह रहे हैं. अब सोचिए, कि अगर हमारा शत्रु, जैसे हम ज्योतिष के पास गए, है ना, अभिषेक प्रभु,
हम ज्योतिष के पास गए, ज्योतिष ने बोला कि बेटा तुम्हारा मर्डर जो है तुम्हारे घर का कोई मेंबर ही करेगा, बाहर से नहीं। अपने घर में 5 या 10 मेंबर जो, उनमें से ही कोई एक व्यक्ति आपके मृत्यु का कारण बनेगा। अब क्या करोगे? सो सकते हो आप घर में पीसफुली? सो सकते हो? नहीं ना। क्यों? क्योंकि खतरा कहां से? बाहर से नहीं है, अंदर से ही है। शत्रु कहां है? शत्रु अपने घर में ही हैगा। तो विल यू बी पीसफुल एवर? नो। वापस समझिए इसको कि या जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वह सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है, और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या बोल रहे हैं? कि इस तरह उसका जीवन और लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? डिग्री प्राप्त करना, गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना, सरकारी नौकरी ही जीवन का लक्ष्य हैगा। उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। एम आई राइट? मान दंड भेद किसी भी तरीके से जो है, बस सरकारी नौकरी चाहिएगा उसका। इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते। जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति। हम में से कितने लोग इस बात को मानते हैं? सब थ्योरेटिकल, सब झूठेंगे, बदमाश। इसका क्या प्रमाण है? मैंने क्यों ऐसा बोला? ऐसा क्यों बोला बताइए, कौन बताएगा? क्योंकि हमारे एंडेवोर्स इतने सिंसियर नहीं है ना। प्रयास कहां है हमारे? जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति हैगा, थ्योरेटिकल यस, मगर प्रयास कहां है? नहीं है। इसका मतलब है इट्स अ फेक, इट्स ऑल फेक। इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। जीवन की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वह अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे। जीव की स्वाभाविक स्थिति क्या है? कि वह अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे। अतः जब तक मन अभिजीत शत्रु बना रहेगा, अभिजीत मतलब अजेय, अनकॉन्कर्ड। अभिजीत मतलब जिसको जीता नहीं जा सकता, पर जीता नहीं गया हो। पर मन अजेय नहीं है, मन को जीता जा सकता है, जय किया जा सकता है। तो यहां पे लिखा है कि जब तक मन अभिजीत शत्रु बना रहता है तब तक मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना होता है। सही है? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री ऑन दैट? नहीं, थोड़ा 100%। काम, मन कामग्रस्त होता है। सही है? कामनाएं, मन डिजायर्स। बारिश का मौसम में चाय पीनी चाहिए भुट्टे के पकोड़े के साथ। चलो खंडवा रोड पे भुट्टे खाने चलते हैं, है ना? डिजायर्स, मन, कामनाएं, डिजायर्स, क्रोध, अनकंट्रोल्ड माइंड लीड्स टू एंगर, राइट? लोभ, लालची, कोई नहीं देख रहा, रख लो जेब में। लोभ, मोह, मोहित हो जाते हैं हर पल, हर व्यक्ति पे। आदि आज्ञाओं का हम पालन करते हैं, एकदम विनम्र सेवक के रूप में, आज्ञाकारी मन। यस सर, यस बॉस, आप जो बोले मैं करने के लिए तैयार हूं, है ना? यही करते ना हम, अपनी मन की इच्छाओं को संतुष्ट करने, मन की कामनाएं, मन के आदेशों को पालन करने के लिए जो है हम इस तरह पालन करता है। किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है, कितनी बड़ी बात है, मतलब दिल्ली दूर है, वैसे बहुत दूर है तो किंतु जब अपने मन पर विजय प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य इच्छा अनुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है जो सबों के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हैं। और वही जो परमात्मा है वो हमारे अंदर चैत्य गुरु के रूप में और बाहर में आध्यात्मिक गुरु के रूप में हमें हमारे जीवन में आते हैं
और जब हम उनके आदेशों का पालन करते हैं, श्रील प्रभुपाद के आदेशों का पालन करते हैं कि टू चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, राइट, है ना, इस तरह से भगवान का नाम हरे कृष्ण महामंत्र को जप कर जो है हम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं, पैसिफाई कर लेते हैं, कॉन्कर कर लेते हैं। वास्तविक योगाभ्यास हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट करना और उसकी आज्ञा का पालन करना है। जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है वह भगवान की आज्ञा के प्रति स्वतः समर्पित हो जाता है। तो हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू फॉलो दैट? ऑलमोस्ट ऑल. So this was the trailer only. Let's begin the class. Hare Krishna. आज एक हम बहुत सुंदर कहानी सुनाने वाले हैं, ठीक है? रेडी? यू फास्टन योर बेल्ट्स. कहाँ बोलते हैं ऐसा? फ्लाइट में. फास्टन योर बेल्ट्स, सीट बेल्ट्स बांध लीजिए अपने, सुनने के लिए तैयार रहिए, है ना? ये कथा जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, इट्स वन ऑफ माई वेरी वेरी फेवरेट. ये श्रीमद् भागवतम के 11th कैंटो में आता है. श्रीमद् भागवतम में कितने कैंटोज हैं? 12. बेटा बहुत मस्ती चल रही है, इसका मतलब है 12 कैंटोज हैं. भगवद गीता में कितने चैप्टर हैं? 18 अध्याय. भागवतम में 12 कैंटोज हैं. प्रभुपाद जी ने कहाँ तक ट्रांसलेशन किया था? 11th and 12th cantos were translated by his disciples only, है ना? श्री प्रभुपाद का अगर आपने वो वीडियो देखा होगा जिसमें वो अंतिम समय में ही इज डूइंग दिस ट्रांसलेशन, राइट, है ना? ये होता है सेवा का भाव, है ना? तो ये कथा आज हमारे से बहुत रिलेटेड है और मुझे भी बहुत, आई कैन कनेक्ट एंड रिलेट वेरी मच विद दैट एक्चुअली. एंड एवरीवन, एवरी साधु, एवरी डिवोटी शुड बी एबल टू कनेक्ट विद दिस स्टोरी जिसको बोलते हैं भिक्षु गीत. इसको क्या बोलते हैं? भिक्षु गीत, है ना? और ये कथा कौन सुना रहा है? भगवान कृष्ण सुना रहे हैं अपने कजिन ब्रदर, और उनका नाम क्या है? उद्धव. उद्धव कौन थे? भगवान के कजिन थे और डिवोटी ऑल्सो. एंड ही वाज सो मच डियर टू लॉर्ड कृष्णा, एंड उनके बीच में इतना प्रेम था कि दे वुड रिसेंबल इवन इन एक्सटर्नल्स ऑल्सो. मतलब उद्धव जो है अगर मोर पंख लगा लें तो कैसे लगेंगे? भगवान कृष्ण की तरह. इतना उनमें रिसेंबलेंस था. ऐसा बोलते हैं कि जब किसी का किसी से प्रेम हो जाता है या दिल मिल जाते हैं, यू स्टार्ट लुकिंग लाइक दैट पर्सन, लाइक यू आर बिलव्ड. एक मजाक में बात बोलूं? यू गॉट इट? शादी के 30-40 साल बाद हस्बैंड वाइफ भाई बहन लगने लग जाते हैं. दे स्टार्ट लुकिंग लाइक ईच अदर. एम आई राइट? पता नहीं आप लोगों का एक्सपीरियंस है कि नहीं है? नहीं नहीं, वो फिर इसका मतलब है आपके पेरेंट्स का दिल नहीं मिला होगा. सो इट्स 50% फैक्ट है, बट है, होता है. एम आई राइट श्रद्धा? अच्छा, एटलीस्ट शी एग्रीज विथ मी. एक समय के बाद जो है हस्बैंड वाइफ जो है भाई बहन जैसे लगने लग जाते हैं. तो लगता है कि ये एक ही माँ के जाए बच्चे, दोनों बहुत मिलते जुलते हैं. दे लुक अलाइक. कैसा आएगा? एनीवे, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पर भगवान कृष्ण जो हैं, आप सोचिए, एक ब्राह्मण के बारे में बता रहे हैं. एंड उनका नाम जो था इज नॉट नोन. XYZ कुछ भी डजंट मैटर. पर उनका नाम जो है भागवतम में है वो है अवंती ब्राह्मण. जैसे कोई व्यक्ति आष्ठा से है तो हम बोलेंगे कि ये आष्ठा वाले डिवोटी हैं, इनको ले आओ. अब इनका नाम नहीं है वो, पर उनके स्थान से इनका नाम पड़ गया. इसलिए अवंती ब्राह्मण इज नॉट हिज नेम, बट ही बिलोंग टू अवंती धाम, मतलब उज्जैन. हाँ, अवंती एक्सप्रेस, अवंती का एक्सप्रेस. तो अवंती मतलब उज्जैन का नाम है, ऐतिहासिक नाम है. और यहाँ पे एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था अवंती ब्राह्मण.
और ये अवंती ब्राह्मण की जो कथा है, ये कौन सुना रहा है? भगवान कृष्ण किसको सुना रहे? उद्धव को सुना रहेंगे। और भगवान कहते हैं कि अब भगवान कब आए थे? द्वापर में, है ना, द्वापर में आए। अब ये जो कथा है ये सतयुग की कथा है एक तरह से। सो लाखों साल पहले की कथा भगवान सुना रहे हैं, उद्धव को सुना रहेंगे। देयर लिव्ड ए वेरी रिच ब्राह्मण। अब सोचिए कि ब्राह्मण और रिच डजंट गेट डाइजेस्टेड ना। नहीं तो इस गांव में एक गरीब ब्राह्मण था, ऐसा ही सुनते हैं ना आज तक, कोई रईस ब्राह्मण नहीं सुना जाता। इसका मतलब ये है कि वो ब्राह्मण नहीं था। इसका मतलब क्या है? वो ब्राह्मण नहीं था पर ब्राह्मण था। मतलब कैसे? वो जन्म से ब्राह्मण था पर वो कर्म से ब्राह्मण नहीं था। उसको हमारे भगवद गीता में, शास्त्र में उसको तो बोलते हैं ब्रह्म बंधु। क्या बोलते हैं? ब्रह्म बंधु। तो आज कलयुग में जितने भी ब्राह्मण है ना, जैसे किसी को हम कभी मिलते हैं, एक दिन मैं पुलिस वाले से टकरा गया एक बहुत दिनों की बात है। तो पहले मैंने थोड़ा इम्प्रेस करने की कोशिश की, वो नहीं हुआ फिर मैंने बोला कि आई एम ए ब्राह्मण। मैं जब नया था, मतलब भक्ति में नया था, जब ब्राह्मण बन चुका था, तो मैंने बोला कि आई एम ए ब्राह्मण। आई जस्ट टुक आउट माई थ्रेड एंड शोड हिम। He took out his thread also and showed me I am also a ब्राह्मण। तो मैंने बोला अब भी काम नहीं होने वाला फिर मैंने बोला कितने लेगा तू भाई कितना लेगा क्योंकि अब जो हो तो हो ही गया है। सो एनीवे, सो ब्राह्मण मतलब वो नहीं दो हु आर बॉर्न ब्राह्मण, बट ये हैं ब्रह्म बंधु हैं। मतलब दे आर एक्चुअली द फ्रेंड ऑफ ब्राह्मणास। Unfortunately, they are born in a Brahminical family, but ब्राह्मण कौन है? ब्रह्म इति जानाति इति ब्राह्मण। जो पर ब्रह्म को, परम ब्रह्म को जानने का प्रयास नहीं करता, सॉरी, जो करता है वही ब्राह्मण है। पर जो ब्राह्मण सिर्फ जन्म से ब्राह्मण है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, मगर जो जन्म से ब्राह्मण है पर कर्म से ब्राह्मण नहीं है, पर ब्रह्म को जानने का प्रयास नहीं कर रहा, उसको ब्रह्म बंधु कहा जाता है। ठीक है। अब ये ऐसे ही ब्राह्मण था, इसलिए क्या बोला कि ये एक धनी ब्राह्मण था। क्यों ब्राह्मण, क्यों ब्राह्मण धनी क्यों नहीं होते? क्योंकि उनके जीवन का उद्देश्य जो है वो धन कमाना या एक्यूमुलेट करना नहीं है। उनका जो उनके जीवन का उद्देश्य है वो क्या है? वो पर ब्रह्म को जानने के लिए। तो उनका जब एंडेवोर ही उस दिशा में नहीं है, तो फिर क्या होता है? दे आर हैप्पी एंड एबल टू मेंटेन देयर लाइफ विद व्हाटएवर दे हैव, राइट? जो उनके पास जितना भी धन है उससे अपने जीवन निर्वाह कर लेते हैं। इससे एक बहुत बड़ा लेसन ये मिलता है कि डिवोटीज शुड नॉट ओवर एंडेवोर टू मेक एबंडेंस ऑफ ऑपुलेंस। सही है? क्योंकि हम भी जब जिस सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर हमारे पड़ोसियों के यहाँ 2-4 कार हैं, नौकर हैं, गैजेट्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, एसीज हैं, तो हम भी क्या एजिटेटेड हो जाते हैं। हम सोचते हैं दे हैव सो मच ऑफ कंफर्ट, व्हाई दे कैन डू इट। मैंने भी MBA किया है, मैं भी एक अच्छा जॉब करके जो आई विल ऑल्सो बिकम ए मिलियनर, बिलियनर, लाइक दैट। बट क्या ये सही है? नो। वी शुड हैव जस्ट बेयर मिनिमम सम endeavor to make your own life. At least you should not have to beg for the maintenance, but you should be able to maintain your life comfortably, nicely, respectfully. But don't make an over endeavor to for the luxuries and comfort. नहीं तो स्थिति हमारी ये अवंती ब्राह्मण जैसी हो जाएगी। राइट? समझ आ रहा है? सो डिवोटीज की लाइफ प्रभुपाद ने कहा सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। सिंपल लिविंग है, मतलब अगर आप देखिए मेरे जो टीचर हैं हिजके जगदानंद प्रभु, जब मैं पहली बार उनके संपर्क में आया था और एक डिवोटी हमारे यहाँ से इंदौर से उनके घर ट्रेवल किए थे, तो बोले कि मैं जब उनके घर गया तो ड्राइंग रूम में उन्होंने क्या किया था पता है? चटाई बिछाई हुई थी। जैसे हम लोगों के ड्राइंग रूम में क्या होता है? सोफा, एयर कंडीशन, गैजेट्स, आर्टिकल्स एंड व्हाट नॉट टू शो ऑफ। मगर उनके घर में ड्राइंग रूम में क्या था? एक चटाई बिछाई हुई थी, उसके ऊपर एक पतला सा गद्दा था, उसके ऊपर कुछ कुशन रखे हुए थे, एंड दैट्स ऑल। दैट वाज हिज ड्राइंग रूम। हूएवर विल कम एंड सिट एज ए रिसेप्शन।
मैंने कहा माय गॉड व्हाट इज सिंपल लाइफ. अमेरिका में रहने वाला व्यक्ति हम क्या सोचते हैं, क्या होगा, है ना, उसके क्या कंफर्ट होंगे, क्या उसकी लग्जरीज होंगी उसकी लाइफ में. मगर इट्स सो सिंपल. क्योंकि होता क्या है, व्हेन वी मेक आवर मटेरियल लाइफ वेरी शो ऑफ या वेरी कॉम्प्लेक्स, आवर ऑल टाइम गोज इन मेंटेनेंस ओनली. सही बात है. हम जब बहुत बड़ा घर, बहुत बड़ी लग्जरीज कारें और सब ये जो इकट्ठा कर लें कचरा, तो सारा समय क्या जाएगा, इनको मेंटेन करने में जाएगा. सही है. एक दिन जो है मजाक की बात है, मैंने कई बार बताया भी, एक बार हिजुल भक्ति प्रेम स्वामी महाराज मेरे घर आए और उस समय मेरे घर में बहुत बड़ा एक किचन गार्डन था. उसमें मैंने बैंगन वैंगन लगाए हुए थे, सब्जी आई हुई थी, बैंगन लटक रहे थे और मैं इतना खुश. मैंने देखा, मैंने महाराज से कहा, महाराज देखिए कितने सुंदर बैंगन लगे हैं. महाराज ने कहा यस यस नाइस, बढ़िया. दूसरे दिन भागवतम दे रहे थे, मॉर्निंग में बेस में क्लास दिया. महाराज बोले मानव जीवन का उद्देश्य बैंगन उगाना नहीं हैगा. मैंने सिर पीट लिया. मैंने कहा साधु जो है वो कभी भी जो है हमारी पैम्परिंग से खुश नहीं होते. साधु हमको उतार के रख देते. उस दिन के बाद, वो दिन और आज का दिन, मैंने सारा गार्डनिंग का शौक खत्म कर दिया. सॉरी, somebody. So I think I might need it for to look into some text. तो एनीवे, तो जो है यही साधु हमारी पीठ नहीं थपथपाते अननेसेसरली. यू आर वेरी हैंडसम, गुड लुकिंग, मॉडल बन जाओ. एक्चुअली नॉट. पर वो हमें हमारी रियलिटीज बताते हैं, वो हमें उतार के रख देते. हमारी जो साक्षात्कार है, जो हम अपने आप से अनभिज्ञ हैं जिस चीज़ से, वो हमारी त्रुटियों कमियों को हमें अवगत कराते हैं. दैट्स व्हाट शुड बी एक्चुअली. तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो अवंती ब्राह्मण होता है, जो खेती और व्यापार करता है, इज इट द जॉब ऑफ ए ब्राह्मण? नहीं. पर वो कहने के लिए ब्रह्मबंधु है, तो वो क्या कर रहा होता है कि उसकी खेती थी बहुत अच्छी और खूब उपज आएगी, अनाज आएगा, फसल आएगी, पैसा आएगा. और वो कहाँ रखता था? व्यापार, तिजोरी में रखता था. फिर उसको जो है ही वुड लैंड इट, ब्याज पे देना, ब्याज पे देता था, फिर ब्याज पे मुनाफा कमाता था. और इस तरह से तिजोरी में रोज नोट गिन के रखता था. ये गड्डी हो गई, अब नई गड्डी, 99, 100 नई गड्डी तैयार. तो ऐसे वो तिजोरी में सजा के रखता था और उसकी आरती करता था. माला देखा आपने कभी कहीं? आप लोग थोड़े से नए हो, हमारे ज़माने में ऐसा था कि एक गांव में एक क्या होता था, हैं, जमींदार होता था. जब भी पैसा चाहिए, यस मोस्ट वेलकम, लाइक ओपन बैंक की तरह, आओ, मकान के, जमीन के कागज गिरवी रख दो, अंगूठा लगा दो. सबने देखा, हमने फिल्मों में भी, अंगूठा लगा दो और जितना पैसा चाहिए बेटी की शादी के लिए ले जाओ. वो कभी चुका नहीं पाता था, जमीन जमींदार की हो जाती थी और वो जो गरीब किसान है वो कंगाल हो जाता था और एक दिन मर जाता था. नहीं, तो ऐसा ही ये ब्राह्मण था, अवंती ब्राह्मण. अब क्या करता था ये? क्योंकि वो कंजूस था, कामुक था, क्रोधी था. कंजूस ऐसा था, माइजर मैन, माइजर, इंग्लिश में माइजर बोलते हैं, माइजर मैन. He was so miser that he would not spend even a penny on his family. ओ कंजूस, मक्खी चूस जो होता है ना, मक्खी को भी चूस के चाय में से बाहर फेंकता है. कैन यू इमेजिन? So he would give, बस 10 रुपए मांगे तो 2 रुपए देता था, बस 2 रुपए में सब्जी आ जाएगी, इतना कर लो, ऐसा. So like उससे क्या होगा? The family would not be happy. Wife was not happy. Children were not happy. Relatives not happy. कंजूस आदमी है, सब बचा बचा के किसके लिए रख रहा है? अच्छा, कंजूस की हाइट क्या होती है कि he would not spend on others, but he would not spend on himself also. पर बस तिजोरी को रोज खोल के देखता और एकदम नोटों की गड्डियां जमी हुई और उसको बहुत अच्छा लगता था और बंद करके उसकी आरती करके बस बैठ जाता था उसके ऊपर. सही है ना? गादी पे बैठे रहते ना तिजोरी लेके ऐसा. तो
तो कंजूस था, एंड सो दैट इज वाई ही वॉज नॉट रिस्पेक्टेड बाय द फैमिली, राइट? तो ऑब्वियसली बच्चे, पत्नी, रिश्तेदार, पड़ोसी, कोई भी जो है खुश नहीं उनसे। अब ऐसा कंजूस व्यक्ति क्या धर्म करेगा? 5 पुरुषार्थ होते हैं, एक मानव को 5 पुरुषार्थ करने चाहिए। कौन कौन से? कहां से शुरू होता है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हम सब भक्ति क्यों करते हैं? यहां पे जो जल चढ़ाने आते हैं ना लोग, वो क्यों आते हैं? क्योंकि वो धर्म का पारायण, धर्म का पालन करना चाहते हैं। धर्म से क्या मिलता है? अर्थ। ओम जय जगदीश हरे। वो आगे क्या है? कष्ट मिटे तन का, सुख संपत्ति घर आए। कष्ट मिटे तन का, जय ओम जय जगदीश हरे। यही करते ना अपन। तो धर्म का पालन क्यों करते हैं? ताकि अर्थ आए। गणेश जी को लड्डू क्यों चढ़ाते हैं? देवताओं को क्यों संतुष्ट करते हैं? शिव जी से प्रेम है क्या? ये सबको प्रेम है क्या? ये जल इसलिए चढ़ा रहे हैं ताकि पास हो जाए। ये जल इसलिए चढ़ा रहे हैं ताकि पसंद का गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड मिल जाए। या धर्म क्यों पालन कर रहे हैं? क्योंकि उससे अर्थ मिलता है। अर्थ मिलता है तो क्या होता है? जब जेब भरी होती है तो अब मैं घूमने जाऊंगा, मैं अब मिठाई खरीद के लाऊंगा, कामनाएं पूरी होंगी। बैंकॉक जाऊंगा, पटाया जाऊंगा। क्यों? गरीब आदमी सोचता है नहीं। धर्म से अर्थ, अर्थ से काम, कामनाएं। अब बहुत सारी कामनाएं हो गई, बहुत पाप कर लिए मैंने, अब क्या करूंगा? मोक्ष के बारे में सोचूंगा। अब क्या होगा? अगला जीवन, अब तो मुझे नरक भोगना पड़ेगा। तो अब क्या करता हूं? अर्थ को जो है एक दान करता हूं, ब्राह्मणों को भोज करता हूं, बड़े बड़े पंडाल लगाता हूं, बड़े बड़े जो है अनुष्ठान करता हूं। उससे क्या मिलेगा? मोक्ष की प्राप्ति होगी। है यही चल रहा है आसपास? समझ आ रहा है? पूरा सामाजिक सीन क्या है? पेपर में किसके फोटो आते हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये 4 है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पर 5वां क्या है? पंचम पुरुषार्थ क्या है? भक्ति। वो कोई नहीं करना चाहता। और वो भी कौन सी भक्ति? शुद्ध भक्ति, निष्काम भक्ति। पहली कंडीशन अप्लाई है, निष्काम, कोई भौतिक कामना नहीं चाहिए। पर कामना है शुद्ध कामना, भगवान को संतुष्ट करना, भगवत प्राप्ति करना, शुद्ध चेतना प्राप्त करना ही पंचम पुरुषार्थ है, वो है भक्ति। पर सारा संसार क्या कर रहा है? 4 पुरुषार्थ कर रहा है, पर 5वां पुरुषार्थ क्या है? भक्ति। ये भक्ति भी नहीं है, ये सब पूजा पाठ है, ये कर्म कांड है, इसकी बात ही नहीं की जा रही। तो सब निकृष्ट है, मतलब निचले स्तर पे है एक्चुअली। देवी देवताओं की भक्ति करना सिर्फ जो है, इट्स अ गिव एंड टेक, इट्स ए बिजनेस डील। मैं आपको लड्डू चढ़ाऊंगा, आप मुझे पास कर देना। मैं आपको मंदिर में घंटा चढ़ाऊंगा, आप मेरा मकान बना देना। ये कर दूंगा, आप मेरे को बाइक दिला देना। ये सब बिजनेस हैगा, एंड दे आर रेडी टू डू दैट एक्चुअली। उनको बनाया गया ऐसा, उनको एम्पावर किया है भगवान ने। देवताओं को भी कुछ वरदान शक्तियां दी गई हैं, सो दैट जो मांगी लाल जो आते हैं, मांगी लाल जो मांगी लाल आते हैं, उनको ये उनकी मांगे पूरी करती रहो, और यहीं फंसे रहेंगे। वो बोलते हैं ना, माँ मुरादा पूरी कर दे, माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा पूरी बांटूंगी ऐसे ही कुछ है। पहले ही कंडीशन अप्लाई, माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी मतलब पहले क्या है? मुरादे पहले दो, फिर मैं हलवा बूटी बांटूंगी खुल्लम खुल्ला गा रहे, हम भी नाच रहे, वाह वाह so pathetic कोई सोचता नहीं है कर क्या रहे हम
मगर मनुष्य के ऊपर, खासकर एक गृहस्थ के ऊपर 5 ऋण होते हैं। पता है? नहीं पता? सबसे बड़ा ऋण होता है देवताओं का। अगर आपके पास जो अर्थ है, जो धन है, उससे आप देवी देवताओं को संतुष्ट न करो तो आप पाप के भागी बन जाते हो। देवताओं का ऋण। साधुओं का ऋण होता है। अगर आप साधुओं को उचित मात्रा में दान नहीं करो, उनको प्रसाद नहीं खिलाओ, घर ना बुलाओ, उनको दक्षिणा ना दो, उनको वस्त्र आदि, धोती कुर्ता, उत्तरी, लक्ष्मी, एक लिफाफा ना दो, तो आप साधुओं के ऋण से मुक्त नहीं हो पाते। कौन? गृहस्थ। एक गृहस्थ जो होता है, क्योंकि वो सारे चारों आश्रमों का पालन करता होता है। कौन कौन से? चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। 4 आश्रम कौन से? नीचे से चले, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण। और कौन कौन से होते हैं? 4 वर्ण और 4 आश्रम। 4 आश्रमों की बात हो रही है। 4 वर्ण कौन कौन से? इसलिए कंफ्यूज कर रहा था। एनीवे, टू मेक यू अंडरस्टैंड कि जो गृहस्थ है उसके ऊपर 3 आश्रम, जो कौन कौन से? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, है ना? तो गृहस्थ के ऊपर ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी तीनों निर्भर होते हैं। ठीक है? इसलिए गृहस्थ बनना ऐसा नहीं है कि बस शादी कर लो। गृहस्थ बनना मतलब इट्स ए ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तब आप जो है इमीडिएटली, जैसे आपने फेरे लिए, आप जो है ऋणी बन गए। किसके? देवताओं के। इसलिए देवताओं को संतुष्ट करो, फिर साधुओं को संतुष्ट करो, फिर उसके बाद में पितरों को करो। अभी आएंगे, अभी या भाद्र पक्ष, है ना? जैसे ही जो है गणपति जी के 10 दिन जाएंगे, वैसे ही वो लग जाएगा, भाद्र पक्ष लग जाएगा। भाद्र पक्ष में गणपति आते हैं और उसके बाद में फिर श्राद्ध लग जाएंगे और फिर पितरों को हम संतुष्ट करते हैं। तीसरा ऋण किसका हो गया? पितरों का। चौथा किसका हो गया? मनुष्यों का। रिलेटिव्स, लोग, दान करना, गरीबों को दान करना, भिखारी को खिलाना, है ना, यूनक्स को देना, ये सब कुछ किसके ऋण होता है? चौथा ऋण। पांचवा जीवों के प्रति। जैसे हमारी कई माता जी जाती है ना, यहाँ पे मैं देखता हूँ सब तमाशा। कोई चीटियों को यहाँ पे आटा डाल रही हैं, कोई शक्कर डाल रही हैं, कोई रोटियां डाल रही हैं। समझ आ रहा है? कितने किस किस के ऋण है गृहस्थ के ऊपर? 5 ऋण। कौन कौन से? देवता, साधु, पितर, मनुष्य, जीवों के। करना चाहिए आपको को, सबको करना चाहिए संतुष्ट हमको। बोलो, अभी फंसोगे, बोलो यस नो, यस एंड नो। यस उन लोगों के लिए जो भक्ति नहीं करते हैं, हमारी तरह लोग जो शुद्ध भक्ति का पालन नहीं करते, उनको ये सब करना चाहिए। पर उनको नहीं करना चाहिए जो प्योर डिवोशन को प्रैक्टिस करते हैं, जो अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेशों का पालन करते हैं, उनके निर्देशन में रहते हैं। उनको इन सारे ऋणों से वो मुक्त हो जाते हैं। क्यों? यस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट। जो अगर पेड़ में जल डालता है, उसको पेड़ की तने पर, पत्तों पर, फलों पर पाइप से पानी डालना चाहिए, नहलाना चाहिए पेड़ को? नहीं। सिर्फ जल जो है जड़ में छोड़ देने से पूरे पेड़ को सब कुछ संतुष्ट हो जाता है वो, राइट? मगर वो नहीं करोगे तो क्या करोगे? फिर पाइप से पेड़ की पत्तियों को भी धोइए, उसके फलों को भी जाके धोइए और व्हाट नॉट। समझ आ रहा है? मगर वैष्णव की सेवा करनी चाहिए, है ना? वैष्णव गुरु, वैष्णव भक्तों की सेवा करने से भगवान संतुष्ट होते हैं। ये बात भी सच है ना? तो ये सारे, ये जब भी हम कर्मकांडी किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, है ना, कर्मकांड ज्योतिष के पास जब जाते हैं, तो वो उपाय क्या बताते हैं? यही सब उपाय बताते हैं। अगर आप देखेंगे ना, बिकॉज आई कैन सी एवरीथिंग गोइंग ऑन। कुत्तों को लोग टोस्ट डाल रहे होते हैं, एम आई राइट? ऐसा नहीं कि उनको एकदम ऑल ऑफ ए सडन कुत्तों से प्यार हो गया,
यही कुत्तों को जो डंडे मार मार के भगा रहे थे, गालियां दे रहे थे, नगर निगम में कंप्लेंट कर रहे थे, वो एकदम सडनली जो है उनको टोस्ट खिला रहे होते हैं, प्यार कर रहे होते हैं। क्यों? कि उनका राहु केतु फंसा होता है। चींटियों को शक्कर डाल रहे होते हैं, आटा डाल रहे होते हैं। कोई ऐसे नहीं एकदम चींटियों पे प्यार आ गया, ये सब अपने कर्म सुधारने के लिए कर रहे होते हैं। सही है? मगर हमें ये सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम मूल जो है वो है कृष्ण। भगवान कृष्ण जो है इस ब्रह्मांड के रचनाकार हैं, नियंता हैं, कंट्रोलर हैं, मेंटेनर हैं। उस मूल में जब हम भक्ति करते हैं, उस मूल में जब हम जल रूपी भक्ति का सींचन करते हैं, सींचते हैं, तो फिर हमें कुछ और करने की आवश्यकता नहीं होती है। मगर अवंती ब्राह्मण क्या कर रहा था? जो है वो धन है वो जो रिलेटिव्स के ऊपर खर्च नहीं कर रहा था, मतलब मनुष्यों पे नहीं। वो किसी धर्म पारायण देवताओं के लिए कोई यज्ञ आदि नहीं कर रहा था, तो देवता उससे असंतुष्ट थे। सही है? साधुओं का वो सम्मान नहीं करता था, क्योंकि तिजोरी खोल के देगा तो गड्डी कम हो जाएगी। पितरों के लिए वो कुछ कर नहीं रहा था, क्योंकि वो तर्पण नहीं करता था, ब्राह्मण भोज नहीं करता था, तो पितर नाराज थे उससे। पत्नी और बच्चों और रिलेटिव्स को कुछ खिला नहीं रहा था, इसलिए मनुष्य नाराज थे। और जीवों को तो क्या खिलाएगा वो? कुत्ते बिल्लियों को भी नहीं खिला रहा था, किसी को भी कुछ नहीं दे रहा था। तो इसका मतलब है एज ए गृहस्थ उसने पांचों का असंतुष्ट कर दिया। तो क्या होगा अब? तो हुआ ये कि काल के प्रभाव के कारण समय बड़ा बलवान है ना? कोई भी व्यक्ति एक अवस्था में नहीं बना रह सकता। अगर मैं आज धनी हूं तो हर समय धनी बने रहूं, ऐसा जरूरी नहीं है। इट्स नेवर एवर, क्योंकि ये फ्लिकरिंग नेचर है ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड, दैट नोबडी रिमेन्स ईदर पॉवर्टी स्ट्रिकन और नॉर रिचेस फॉरएवर। बिरला, अंबानी, टाटा, सबको हमने ऊपर नीचे जाते हुए देखा है। एम आई राइट? सो देयर आर बिग एग्जाम्पल। आर यू ऑन द सेम पेज? ध्यान दीजिए, ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं, अगर हम देखते हैं किसी को कोई बहुत इनअटेंटिव हो रहा है या कहीं इधर उधर देख रहा है, इज लुकिंग लॉस्ट, तो उसको इंग्लिश में ऐसा बोला जाता है, आर यू ऑन द सेम पेज? जिस पेज पे हम हैं वहां हैं आप? नहीं है तो कम बैक। तो हुआ ये कि समय के प्रभाव के कारण, काल के प्रभाव के कारण क्या हुआ? चोरी हो गई उसके घर में। जो धन है वो चोरी हो गया। और जो है, क्योंकि जब पत्नी, बच्चे, रिलेटिव्स के ऊपर पैसा खर्च नहीं करे, तो सब इस ताक में थे कि साला ब्राह्मण कब मरेगा, कब तिजोरी का पैसा मिलेगा, कब हम भी सांस ले पाएंगे, कब व्हेन विल बी आउट ऑफ दिस सफोकेशन, इस घुटन से कब जिंदगी से, कब सुख से हम रह पाएंगे, तन पे अच्छा कपड़ा, पेट में अच्छा भोजन डाल पाएंगे। तो काल के प्रभाव के कारण जो है चोरी हो गई और सब कुछ चला गया। यू नो, गवर्नमेंट पुट टैक्सेस, सब कई बार रेड पड़ जाती है, सब जो है ना टैक्स के नाम पे जो है सब सील कर दिया जाता है, समथिंग लाइक दैट। इट ऑल हैपन्स इन आवर लाइफ्स ऑल्सो, राइट? और और उसके कारण जो है धन चला गया, सम्मान चला गया। और धन चले जाए तो सारी शांति चली जाती है, क्योंकि धन से जिसकी आसक्ति हो, हमारे जैसा कोई व्यक्ति अगर धन से आसक्त है और अगर धन चले जाएगा तो क्या होगा? जीवन जीने का कोई उद्देश्य ही नहीं बच पाएगा। तो ऐसा बताया जाता है शास्त्र में कि धन के कारण जो है 15 प्रकार के अनर्थ होते हैं। कितने प्रकार के? 15 प्रकार के धन के कारण अनर्थ आ जाते हैं।
पता है आपको कि जो गरीब आदमी होता है ना, उसके पास ना कुछ, बोलते हैं ना, जैसे बोलते हैं नंगे के पास क्या बोलते हैं कि क्या धोएगा क्या निचोड़ेगा, ऐसा कुछ है। नंगा आदमी क्या नहाएगा और क्या निचोड़ेगा, है ना। तो गरीब आदमी के पास कुछ खोने के लिए नहीं होता, इसलिए वो पत्थर पे सिर रख के सो जाता है और उसको खूब अच्छी नींद आती है। वो आराम से 5, 10, 8, 10 घंटे सो लेता है। अमीर आदमी सो पाता है? नहीं। वो क्या करता है, पहले सीसीटीवी कैमरा लगाता है, ऊपर से कुत्ते रखता है, बाहर अलग अंदर अलग। एम आई राइट? जब हम किसी के घर जाते हैं बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो बाहर लिखा होता है कुत्तों से सावधान। वैसे ही आदमी की फटती के अंदर घुसे कौन, पहले सीसीटीवी कैमरा लगे, ऊपर से बाहर एक बड़ा जो है शेफर्ड कुत्ता है घोड़े जितना, उसको देख के ही जो है पसीना निकल जाए हमारा। ये घर जाना ही नहीं। कुत्ते कौन रखता है, सीसीटीवी कैमरा कौन लगाता है? जिसके पास कुछ खोने को हो, जिसकी तिजोरी में धन हो। अपने को कोई चिंता है क्या? है ही नहीं कुछ भी, बैंक बैलेंस ही नहीं हैगा, ये तो तली पे आया गली में खाया। हाँ प्रभु, तो कुछ खोने के लिए है नहीं, तो हम सुखी हैं। परवंती ब्राह्मण के केस में क्या हो रहा था कि धन है, जब धन ये सारे ऐब लाता है, क्योंकि धन के साथ ये सारी त्रुटियां, कमियां, अनर्थ हैं कि अब धन है तो उसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी, उसको संजो के रखना पड़ेगा, और हर समय कांस्टेंट फियर ऑफ लूजिंग, खोने का भय हर समय रहेगा। कोई ले तो नहीं जाएगा, कोई चोरी तो नहीं कर देगा, कोई मर्डर तो नहीं करके जो है मेरी तिजोरी खोल देगा। सुखी कैसे हो सकता है आदमी? धन नहीं था तो सुखी थे, धन है तो दुखी है। फिर धन ऐब लाता है, जब धन आता है तो उसके साथ फिर उसको भोग वृत्ति आती है हमारी। अब इसको कैसे एंजॉय करें? अवंती ब्राह्मण नहीं कर रहा था, पर हमारे पास जब पॉकेट में मनी होती है, एटीएम कार्ड में पैसा मम्मी डालती है, तो अब क्या लगता है, ले लो, खा लो, खर्च कर दो, गिफ्ट ले लो, सही कि नहीं? महंगे कपड़े ले लो, एक की जगह 4 कुर्ते ले लो। सही कि नहीं? मेरे पे क्यों आते? हरे कृष्णा। सो सॉरी, यू टेक इन पर्सनल। तो जो धन क्या ला रहा है, 15 प्रकार के अनर्थ ला रहा है। सबसे पहले क्या होता है, चोरी, है ना। धन आता है तो चोरी का डर रहता है। सेकेंड है वॉयलेंस, हिंसा, है ना। हिंसा हो सकती है, हमारी हिंसा हो सकती है, या एनी काइंड ऑफ वॉयलेंस कैन हैपन बिकॉज ऑफ द वेल्थ, है ना। तीसरा है झूठ बोलते हैं हम, लाइज, राइट। यू लाई टू सेव एंड टू प्रोटेक्ट द मनी। आपके पास पैसा कितना है? हम जब भी सीए के पास जाते हैं, आपकी सैलरी, आपकी मंथली इनकम कोई भी बिजनेसमैन बताता है? नहीं। सीए का काम क्या होता है? आप में से कोई सीए है? नहीं, अच्छा है, नहीं है तो सीए का काम क्या होता है? मैनिपुलेट करना। व्हाट वी पे द सैलरी टू ए सीए इज ओनली कि दिस इज माई एक्चुअल इनकम एंड हाउ यू कैन मैनिपुलेट एंड शो इट टू द गवर्नमेंट मिनिमाइज्ड सो दैट आई हैव मिनिमाइज टैक्स ओवर इट। यू लाई, झूठ बोलते हैं आप, सही है। जब था ही नहीं तो क्या करते? कुछ नहीं था। जब है तो अब धन के कारण हमको झूठ बोलना पड़ता है। हमारे बहुत सारे डिवोटीज सीएज होते हैं, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। चौथा, डुप्लिसिटी। डुप्लिसिटी मतलब दोगलापन, धोखेबाजी, लस्ट। हाँ, अब पैसा होगा तो हम लस्ट अपनी पूरी करेंगे। एंगर, परप्लेक्सिटी, विचलित हो जाते हैं हम, विचलित हो जाते हैं। पैसे गुम गए, गिर गए, पर्स कहाँ गया? जब था ही नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर गिर गया तो हम विचलित हैं। क्वारलसम, झगड़ा, सारे पैसे के लेके झगड़ा। हस्बैंड वाइफ में भी, मम्मी पापा झगड़े, तू मुझे इतने पैसे दो, मैं इतने कम पैसे में घर नहीं चला सकती हूँ। अरे भाई मेरी सोर्स ऑफ इनकम ही इतनी है, नहीं तुम कहीं और खर्च कर रहे हो, तुम बचा रहे हो, पूरे पैसे मुझे नहीं दे रहे हो। क्यों झगड़ रहे? मनी। एनिमोसिटी, किसी के पास भी पैसा होता है तो वो हमारा शत्रु बन जाता है, राइट।
फेथलेसनेस, एनवी, ईर्ष्या, और इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग, जुआ। अब ज़्यादा पैसा है तो अब थोड़ा जुआ खेलेंगे और बढ़ाएंगे उसको, है ना। यही होता है ना, रईस लोग और रईस बनते जाते हैं क्योंकि दे फर्दर इन्वेस्ट इनटू प्रॉपर्टी एंड डिफरेंट थिंग्स बिकॉज दे आर मल्टीप्लाइंग, दे आर गैम्बलिंग, है ना। इंटॉक्सिकेशन, अब मैं शराब पीऊँगा, राइट, क्योंकि अब आई वांट टू रिलैक्स, बहुत एंग्जाइटी है, बहुत मानसिक रूप से दुखी हैं हम, तो हम शराब का सेवन करेंगे, लस्ट, एंगर, मतलब इन सब चीज़ों में पड़ेंगे, एंड ग्रीड, ऑल दोस थिंग्स, है ना। लुट गया, सब कुछ लुट गया, जब धन नहीं तो स्त्री, पत्नी, मतलब पत्नी, बच्चों ने, रिलेटिव्स ने उसको घर से बाहर निकाल दिया। भाई इस व्यक्ति ने जब धन था तो हम पर खर्च नहीं किया, हमें सुविधाएं नहीं दी, एक पल का सुख नहीं दिया, और अब नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया आएगा, तो अब इस व्यक्ति को साथ में रखने का पर्पस क्या है? नो पॉइंट इन लिविंग विद द पर्सन, सो ही वॉज थ्रोन आउट, राइट। अब ऐसी अवस्था में वो व्यक्ति जो है, अवंती ब्राह्मण जो है, वो दर दर भटकता, वो जीवन निर्वाह के लिए क्या करता? भिक्षाटन, थोड़ा सा कुछ खाने के लिए दे दीजिए, है ना। मगर उसने क्या सोचा कि ऐसे भिखारी बन के रहने से कुछ नहीं होगा। अब मन उसका ऐसा जो है, क्योंकि वो ब्राह्मण था, जन्म से ब्राह्मण था, मतलब उसने पूर्व में कभी भक्ति का अभ्यास किया था। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए, बहुत रिलेट, हम, इट्स ए वेरी वेरी रेलिवेंट टू अस, कि हम भी जो भी भक्ति कर रहे हैं, जिस भी मात्रा में, जहाँ भी जो भी कर रहा है, इट विल नेवर गो इन वेन, वो कभी वेस्ट नहीं होगी। अगर हम कहीं भटक भी गए, पथभ्रष्ट भी हो गए, तो भी क्या होगा कि जो है आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट, जो मेरे दिमाग में कुछ आ रहा है, बट एनीवे, हमारे कभी कभी, पता नहीं विल इट बी एप्रोप्रिएट टू टेल या नॉट, हमारे कभी कभी डिवोटीज भी जो होते हैं ना, हमारे जो भक्त होते हैं, वो भी जब थोड़ा भक्ति को साइडलाइन करके कुछ अफेयर्स और गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड में फंस जाते हैं, तो वो लोग भी क्या करते हैं कि मतलब अपनी प्रेयसी, लेट्स टेक फॉर द बॉयज, कि जब अपनी प्रेमिका से मिलने जाते हैं तो उसको भी क्या बोलते हैं? हरे कृष्णा। उसके लिए लेकर भी जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं? भगवान को चढ़ा हुआ फूल या गुरु वैष्णव की गार्लैंड। क्योंकि क्या होता है कि भक्ति बहुत डीप हो चुकी है हमारी लाइफ में, एम आई राइट? और उस केस में हमारी स्थिति बड़ी दयनीय है, एम आई राइट? कि न तो हम मटेरियल भोग कर सकते हैं पूरी तरह से, क्योंकि हमारा जो स्पिरिचुअलिटी जो हमारे ऊपर हमने ओढ़ रखी है अंदर और बाहर, वो हमें इस आइडेंटिटी से बाहर नहीं जाने देती, एम आई राइट? आई एम श्योर आई विल आस्क यू, मतलब ऑनेस्ट योद्धाओं से मैं पूछूंगा कि मुझे सब पता है, बट या मैं चाहूँगा कि आप लोग कन्फेस करें कि जो है, और धीरे धीरे वो उसको भी प्रीच कर देते हैं, अपनी प्रेमिका को भी प्रीच कर देते हैं कि एक्चुअली हम जो कर रहे हैं वो सही तो नहीं है, पर तुम भी नाम जप करो, मैं भी करता हूँ हरे कृष्ण महामंत्र, और इससे शायद हम दोनों प्रोटेक्टेड रहेंगे। और गिफ्ट में भी खाने के लिए कुछ ना कुछ प्रसाद ही लेकर जाता है वो। एनीबडी हियर हु कैन कन्फेस दिस? कोई है ईमानदार योद्धा, कोई साहसी युवक युवती? ओ माय गॉड, 2 युवक हैं पीछे जो बड़े साहसी हैं। 2 हैं, एक ही है? सॉरी, यू आल्सो रेज्ड हैंड? नो, अच्छा, आप बोल रहे थे कि ये है। और कोई साहसी नहीं यहाँ पे जिसने अपनी प्रेमिका को हरे कृष्णा बोला हो, या कभी भगवान को चढ़ाए हुए फूल हो, या उसके लिए जगन्नाथ का प्रसाद ले गया हो,
या वृंदावन की कुछ कंठी माला पहना दी उसको भी, नहीं? बड़े शुद्ध हैं आप लोग। या है एक दो हैं, अभी आएंगे आएंगे, वो तो मुझे पता हैगा। 3, हाँ वेरी नाइस, ठीक है, सही जा रहे हो। तो अवंती ब्राह्मण जो है, इस अवस्था में जब उसको बाहर निकाल दिया गया तो उसने सोचा कि मेरा मन बहुत दुखी है, सन्यासी बन जाता हूं मैं। तो उसने सन्यास के कपड़े ले लिए, दंडा कमंडल, सन्यास ग्रहण कर लिया अवंती ब्राह्मण ने। मगर लोग कहाँ छोड़ने वाले थे, है ना? लोग कहाँ छोड़ने वाले थे? किसी ने उसका कमंडल छीन लिया, किसी ने उसका दंडा तोड़ लिया, किसी ने उसके कपड़े फाड़ दिए, और कुछ खाने के लिए जो है कोई भिक्षाटन जब कर रहा था तो किसी ने कुछ रोटियां सूखी जो नहीं खाते हम रात में, 2 दिन 3 पुरानी जो है रोटियां उसको दे दी। बदमाश लड़के होते हैं कभी कभी, मन चले होते हैं ना, गाँव में शहरों में भी। तो वो कहीं कोने में जाकर खा रहा था, तो जाकर उसके ऊपर मूत्र विसर्जन कर दिया, उसके ऊपर पेशाब कर दिया। किसके ऊपर? जो वो खा रहा था। ऐसा भागवतम में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा। कैसी स्थिति होगी कि आपको जो है घर से बाहर निकाल दिया जाए, खाने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, किसी ने कुछ बीच में 2-4 रोटियां दे दी, और जब आप खाने के लिए बड़े उसको बहुत उससे खाने की भूख मिटाने की कोशिश कर रहे हो, और उसके ऊपर आकर कोई पेशाब करते है। Isn't it a disgust? Isn't it painful? Any experience? No. Want to experience? No. मगर ये कहानी कौन सुना रहा है? मैं नहीं, भगवान कृष्ण सुना रहे हैं, उद्धव को सुना रहेंगे। ऐसी स्थिति में कैन यू रिलेट योर लाइफ? नो, यू मस्ट। When we have no hopes in our life, when life is devastating, जब हमारी लाइफ में कोई और आशा, निराशा के बादल जो हैं घेर लेते हैं, ऐसी अवस्था में अपने मन को नियंत्रित करना या मन को नियंत्रित रखना विदाउट ब्लेमिंग अदर्स। हमारी स्थिति में क्या होता है? वी स्टार्ट ब्लेमिंग। नंबर 1, ये सब देवता कर रहे हैं। हम कौन? ये मेरी लाइफ में सब क्यों हो रहा है? सब देवता। ये जो शिव जी की मैंने अच्छे से नहीं की थी ना, वो क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जब संतोषी माता का वो करते हैं तो क्या बोलते हैं? उद्यापन। थैंक यू। ये उद्यापन मैंने नहीं किया था, ये सावन सोमवार मैंने रखे पर उद्यापन अच्छे से नहीं किया था, तो शिव जी अप्रसन्न है मेरे से, या इंद्र का प्रकोप है, या वरुण देवता, माता जी, गणपति, ये सब नाराज है मेरे से, देवता। वी स्टार्ट ब्लेमिंग डेमी गॉड्स, राइट? नंबर 2, सॉरी माय कैमरा इज कमिंग टू यू। ग्रह, ये सब ग्रहों का दोष हैगा। फिर मेरा राहु केतु, और कौन होते? शुक्र शनि, ये सब इनकी दशा, महादशा, ये सब जो है आ रही है, इसलिए ये मेरा हाल हो गया है। गुरु बलवान है। तो क्या हो गया? पहला देवता, डेमीगॉड्स, दूसरा ग्रह। डांटना मत क्लास के बाद में, प्रभु क्लास आप में पे। तीसरा कौन है? मेरे कर्म। ये सब पाप कर्मों के कारण हुआ है, जो मैंने विगत जीवन में और विगत भक्ति में आने से पहले किएंगे। ये सारे कुकर्म मैंने जो किए हैं, इनके कारण ये सब हो रहेगा। देवता, ग्रह, कर्म। चौथा समय। मेरा तो टाइम ही खराब है एक्चुअली ना, शनि की 7.5 है, मेरा टाइम खराब चल रहा है। थोड़े दिन की बात है, देखना प्रभु अपना भी टाइम आएगा। थोड़े दिन की बात है, टाइम, अब सबका टाइम होता है। एवरी डॉग हैज ए डे।
कुत्ते का भी टाइम आता है, तो अपना भी टाइम आएगा। अभी तुम मजा कर रहे हो पर अपना भी टाइम आएगा। समय खराब है मेरा, समय की बात है, समय बहुत बलवान है ना। कितने हो गए? देवता, ग्रह, कर्म, समय, पांचवा शरीर। एक्चुअली मैं तो बहुत स्मार्ट था, बट थोड़ा एज के साथ कम हो गया हूँ, बीमार हो गया हूँ ना, इसलिए। नहीं तो अपने भी रुतबे थे, अपना भी अपना भी टाइम था। शरीर साथ नहीं देता, नहीं तो मैं तो 10 रोटी खाता था, गुलाब जामुन का तो पूरा पीपा पी जाता था। टाइम की बात है, शरीर है ना, समय के साथ शरीर अब थोड़ा कम हो गया, इसलिए। Is any of them is responsible? Yes. That's what we think. अभी शनि का टाइम नहीं है, अभी गुरु कमजोर है, अभी ग्रह जो है ठीक नहीं चल रहे हैं। नहीं, आप पे नहीं बोल रहा। एक्चुअली क्या, अनफॉर्चुनेटली मैं थोड़ा गरीब परिवार में पैदा हुआ। अगर किसी अच्छे घर में, धनी फैमिली में पैदा होता तो अपनी भी बात अलग ही रहती, अपन भी कुछ और ही कर रहे होते। नहीं, एनीबडी इज टू बी ब्लेम्ड फॉर? नो। बट अवंती ब्राह्मण की कथा भगवान क्यों सुना रहेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार याद दिलाना। अवंती ब्राह्मण क्योंकि उसने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की थी, पूर्व जन्म में भी और इस जन्म में भी, उसके कारण ही कम्स टू दिस रियलाइजेशन कि एक्चुअली नन ऑफ देम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, नन ऑफ देम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई कंडीशन। ये तो अवंती ब्राह्मण बोल सकता, साले तुम लोगों के कारण मैंने कमा के इतना किया, इतना धन संचय किया, मैं कुछ साथ में लेके जा रहा था क्या? सब तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा था ना। पर साथ में छोड़ के बाद में छोड़ने के वजह अभी तो नहीं दिया ना उनको, अभी तो कुछ नहीं किया ना। तो वी हैव 100 रीजन टू ब्लेम फॉर। नहीं, हम दुखी हैं तो हम क्या बोलते हैं? एक्चुअली पापा ऐसे हैं, मम्मी ऐसे हैं, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड ऐसी है, माय रूममेट ऐसी है, इसके कारण मैं दुखी हूँ। और हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर दो। चेंज द पेरेंट्स, कैन यू? चेंज द रूममेट, कैन यू? यस, some change we can make it, but most of the change we cannot. सही है? तो हमारी प्रार्थना भगवान से क्या होनी चाहिए कि भगवान give me intelligence by which I can change what I can change. हाँ, भगवान को क्या प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जो मैं कर सकता हूं, परिवर्तित कर सकता हूं, मैं पढ़ लिख के अच्छी जॉब प्राप्त कर सकता हूं, मैं रूममेट चेंज कर सकता हूँ, आई कैन रिक्वेस्ट टू द वार्डन एंड चेंज माई पार्टनर। वो कोई लाइफ पार्टनर नहीं है, रूम चेंज कर सकते हैं, रूम चेंज करते हैं, रूम पार्टनर चेंज कर सकते हैं। तो लेट मी चेंज व्हाट आई कैन चेंज, बट देयर इज सो लिटिल वी कैन चेंज इन अवर लाइफ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव टू एक्सेप्ट व्हाट इज बीन रिवॉर्डेड टू अस। सही है? अगर हमारे जीवन में हमारे कर्मों के अनुसार अगर दुख लिखा है, तो वो हम, इफ वी चेंज द रूम, चेंज द होटल, चेंज द सर्कमस्टेंसेस, चेंज द सिटी, चेंज द सिचुएशंस, बट विल नॉट गेट चेंज। बट माया वही जो सारी समस्याएं हैं उनको दूसरे गिफ्ट के रैपर में पैक करके देती है, पर प्रॉब्लम्स रिमेन्स द सेम। क्योंकि वो क्यों मिल रहा है? हमारे कर्मों के अनुसार मिल रहेगा। वो देवताओं के असंतुष्ट होने के कारण हो रहा है, वो ग्रह स्थिति के कारण हो रहेगा, वो शरीर के द्वारा मिलने वाले कष्टों के कारण होता है, वो हमारे कर्मों के कारण हो रहेगा। बट अवंती ब्राह्मण हमको यह सिखा रहे हैं कि ये दीज ऑल थिंग्स आर नन ऑफ द कॉज ऑफ आवर डिस्ट्रेस इन द लाइफ। इनमें से कोई भी हमारे जो दुख का कारण नहीं है, मगर जो हमारे दुख का कारण कौन है? भगवद गीता का यही श्लोक, मन क्या है? हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, और वही
हमारा अच्छा मित्र बन सकता है। कैन यू रिलेट दिस क्लास? जो भी मजाक करते हो, जस्ट टू मेक इट लाइट, बट द मैसेज इज वेरी हैवी एंड पावरफुल कि जो मन है, मनस्थिति जो है, वही हमें इस गटर में भी जो है हमको सुखी कर सकती है, अगर हम भगवान के नाम का आश्रय ले। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बहुत सुंदर मेडिटेशन है कि यू काउंट योर डिस्गाइसेस इन योर लाइफ। काउंट योर डिस्गाइसेस। मैं गांव में पैदा हुई, मम्मी पापा ज्यादा पैसे वाले नहीं है, पैसे की हर समय तंगी रहती है, ही जितने मांगो उससे आधे मिलते हैं। हर लड़कियां हर महीने नया सूट टॉप खरीदती हैं, मुझे तो कितने 6 महीने हो गए शॉपिंग किए हुए। ये सारे दुखों का कारण जो है कुछ भी नहीं है, सिर्फ मन है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन हार जाता है तो सारी सेना बम मिसाइलें हों पर कुछ काम नहीं आता है। पर अगर निहत्था भी व्यक्ति हो मगर मन में जीत है, मन बलवान है, तो अजीत हो जाता है। वो सब मन के खेल हैं सारे। Am I right? Can you relate? इसलिए मन को भगवान के चरणों में लगाने के सिवा और कोई उपाय नहीं। मन नियंत्रण करना, मन को संभालना, और मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। भगवान ने 2 बार इस श्लोक को इसलिए बोला कि मन को जो है तुम नियंत्रित नहीं कर पाओगे, तुम नहीं कर सकते। यू हैव नो वे यू कैन कंट्रोल योर माइंड, बट ओनली इफ यू सरेंडर योर माइंड। सिर तो हम लगा लेते हैं, प्रणाम भी कर देते हैं गुरु को, भगवान को, पर मन नहीं देते, मन किसी और को दे देते हैं हम। इसलिए मन को लगाना, मन को नियंत्रित करना, मन को भगवान में को समर्पण करना हमें सीखना होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक्चुअली क्या है कि मैं ये जो बोल रहा था भूल गया था एकदम, कि हमारी लाइफ की जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं, आप लिखिएगा आज क्लास में घर जाने के बाद, ये मेरी कंप्लेंट्स हैंगी, सही है। पर यही एडवर्सिटी जो है वो हमारे लिए कैटलिस्ट का काम कर सकती है। कैटलिस्ट मतलब समझते हैं ना, कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक का काम कर सकती है भक्ति में प्रबलता आने के लिए। दिस ऑल नेगेटिविटी, all negative emotions can be a catalyst, can be an instinct for us to take up Krishna consciousness more seriously. What is time? 11 बज गए। या सो जस्ट 5 minutes। मेरे कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए। मन ही हमारे बंधन और मन ही हमारी मुक्ति का कारण है, राइट? एक वो कहानी, मतलब जिन्होंने सुनी है, जिन्होंने नहीं पता, एक बार एक आध्यात्मिक गुरु जो है पेड़ को, जैसे पेड़ के तने को जो है पकड़ के खड़े हुए थे और बोल रहे थे बचाओ बचाओ बचाओ। तो हम जैसे शिष्य गए दौड़ के, बोले कि पेड़ ने आपको पकड़ा है कि आपने पेड़ को पकड़ा हुआ है? तो उन्होंने बोला कि पेड़ ने मुझे पकड़ लिया है। अरे महाराज कैसी बात करते हैं, पेड़ ने कहाँ पकड़ा है, आपने पेड़ को पकड़ा हुआ है। तो एक शिष्य ने जो है उनके दोनों हाथ पकड़े और ऐसे खोल दिए, बोला कि आप पीछे हो जाइए। वो पीछे हो गए तो वो फ्री हो गया। तो उन्होंने बोला कि यही तो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ कि मन जो है इसने बांध के रखा हुआ है। मतलब मन जो है हमारे बंधन का कारण है। हमने भोग करने की वस्तुओं से या व्यक्ति से अपने आप को बांध लिया है, समझ रहे? हम अगर भोग करने की इच्छा छोड़ दें या मन उससे निरासक्त हो जाए तो मन मुक्त हैगा, राइट? तो मन ही बंधन का कारण है और मन ही हमारे मुक्ति का कारण भी बन सकता है। इस संसार में हमको कैसे रहना चाहिए पता है? जैसे
जीभ जो है 32 दांतों के साथ रहती है। 32 ही होते हैं ना, 32 ही। इस 32 दांत रूपी दुश्मन किसी समय जो है, ये कोमल जो हमारी जीभान है, जिसमें बोन भी नहीं है, कार्टिलेज भी नहीं है, ये कार्टिलेज कहलाता है, आपको पता है? दिस इज नॉट अ बोन, इट्स अ कार्टिलेज। सॉफ्ट बोन कहलाते, कार्टिलेज होती है, पर जीभान में तो कार्टिलेज भी नहीं हैगा। पर ये किसके साथ रहती है? 32 दुश्मनों के साथ रहती है। आप लोग जब पॉइंट्स लिखेंगे उसमें कम से कम 32 दुश्मन होने चाहिए आपके पास। नहीं लिख पाएंगे, मुझे पक्का पता है। पर जीभान इनके साथ 32 दुश्मनों के साथ अपने आप को बचा के रखती है, पर कभी कभी कट जाती है, जीभ कट जाती है। पर कैसे रिपेयर कैसे होती है? कोई दवाई नहीं, अपने आप होती है। राइट? तो हम भी संसार में जो रह रहे हैं, जहां पे सब कुछ प्रतिकूल है, प्रतिकूल परिस्थितियां हमारे जीवन में, बाल हैं, बाल नहीं हैं, काले हैं, मिक्स हैं, सफेद हैं, खाल काली है, गोरी है, पिंपल है, वॉट एवर इट इज, सारी जो है नेगेटिविटीज है हमारी लाइफ की। आई विश आई वुड हैव बीन टॉल, आई विश आई वुड हैव कर्ली हेयर। आस्क कर्ली हेयर, शी वांट्स इट टू बी स्ट्रेट। आस्क मी इफ आई विश आई हैड ए लॉन्ग हेयर, एटलीस्ट इतने बड़े होते। नो, एक्सेप्ट इट। सही है? सो गेट अवे फ्रॉम दैट, वॉट एवर इज। मन को निरासक्त कर लीजिए इस सब चीजों से, जो है इन भव बंधनों से स्वीकार कर लीजिए, और इस संसार में ऐसे रहिए जैसे कीचड़ में कमल, जैसे 32 दुश्मनों के साथ जीभान रहती है ना। बड़ी माता जी से बात करते बोलते कि हाँ मेरी बहू ऐसी है, बेटा तो अच्छा ही होता हैगा, बेटा कहाँ नालायक होता हैगा, बहू ऐसी अच्छी नहीं हैगी, पोते पोती से कोई शिकायत नहीं होती हैगी, पर सारी समस्या बहू से होती हैगी। सही है? पर क्या बहू दुश्मन है? क्या बहू मेरी समस्या का कारण है? नहीं, मैंने मान लिया है, मैंने उसको बना लिया है, मैंने उसको रोल दे दिया है ये वाला। पर प्रॉब्लम इज नॉट द डॉटर इन लॉ और फॉर डॉटर इन लॉ मदर इन लॉ, बट द प्रॉब्लम इज माई माइंड। ये हमें सीखना हैगा। सो यहां पर जो अवंती ब्राह्मण कम्स टू दिस रियलाइजेशन दैट इट इज नो वन एल्स एक्सेप्ट माई ओन माइंड। हमें भी ये बात स्वीकार करनी होगी कि ये मेरे दुख और सुख का कारण कौन है? सुख का कारण भी जो है कौन है? मन है। क्योंकि देखिए हमारी स्थिति कैसे कि जब हम सुखी होते हैं तो हम बह जाते हैं ना। आज प्रभु जी मैं जप नहीं किया, घर गई थी 6 दिन के लिए, शादी है मेरी बहन की, इसलिए माला की नहीं, अब क्या करूं? या हमारे घर में ना मेरे दादाजी मर गए, नाना जी मर गए, और माहौल ही नहीं था ऐसा बीट बैग में हाथ डालने का, जप ही नहीं किया, है ना। बह जाते हैं ना हम दुख और सुख में। मगर हमें ये ध्यान रखना होगा कि एक दिन की खराब साधना हमको महीनों पीछे ले जाती है भक्ति में। हम सब जानते हैं, सब साधकों को पता है कि एक दिन अगर हम अच्छे से जप नहीं करते, 1 दिन 2 दिन, तो हमको पटरी पर, बेपटरी ट्रेन को पटरी पर लाने में जो है नानी याद आ जाती है। सही है? कितना डिफिकल्ट हो जाता है कि हम जरा सा भक्ति में ढीले हुए नहीं कि माया हमको ओवर पावर कर लेती है, और फिर हम लाख मिन्नतें करें, लाख जो है प्रयास करें, पर पटरी पे गाड़ी आ नहीं पाती है। एग्री? ऑल ऑफ यू एग्री, हैज टू एग्री, इवन इफ यू डोंट से एग्री, आई नो यू हैव टू एग्री इट अपॉन। इसलिए मन मतलब एक्चुअली इसलिए जो है मन को नियंत्रित मंत्र करता है, इसलिए श्रद्धा, निष्ठा और कमिटमेंट के साथ मंत्र उपासना जो है उसको कभी भी छोड़ना नहीं। राइट? तो ही ये संभावना है कि मन जो है हमारा नियंत्रित होगा, और मन के शांत होने पर, मन के प्रसन्न होने पर, अगर भौतिक रूप से अगर हम नहीं भी संपन्न हैं,
तो भी हम खुश रह सकते हैं, है ना। जैसे हम एकादशी रखते हैं, निर्जला सजला, नहीं खाते पीते हैं, पर क्या हम दुखी होते हैं उस दिन? क्यों नहीं होते? अगर एक दिन ब्रेकफास्ट टाइम पे नहीं मिलता, एक दिन लंच टाइम पे मिलता, तो हम आग बबूला हो जाते हैं, हम फोड़ देते हैं टीवी या कुछ भी, या एकदम कंप्लेनिंग मूड में आ जाते हैं। पर उसमें अगर हमारा मन नियंत्रित हो कि ठीक है, नहीं मिला, शायद भगवान की यही इच्छा, शायद आज नहीं मिलना था, आज एक बार ही भोजन मिलना था, तो इसमें हम खुश रहें। और होता क्या है? माइंडसेट। निर्जला एकादशी रखने के लिए उस दिन हम क्यों नहीं भूखे प्यासे होते? क्यों? क्योंकि उस दिन हमारा माइंडसेट सही होता है, हम मन से संतुष्ट होते हैं, मन से हम नियंत्रित रहते हैं, मन को क्लैरिटी रहती है, मन को जो हमारा जो आदेश है, जो संदेश है, वो क्लियर रहता है कि आज आपको कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ जो है भगवान का नाम जप करना है, दैट्स ऑल। हो जाता है ना इजीली। तो ये बात हमको रियलाइज करनी है कि अगर हम दुखी और सुखी हैं किसी बाहरी कारण से, बाहरी आवरण से, बाहरी परिस्थितियों से, तो इट मीन्स वी आर ऑन द मेंटल प्लेटफॉर्म। बट वी हैव टू कम टू दिस रियल प्लेटफॉर्म that I have to be satisfied. My mind has to be controlled, and if my mind is controlled, I'm the conquer. I can conquer this entire world. है ना? राजा या जो क्या बोलना चाहिए, जो विजेता वो नहीं होता, those who defeat them in the war. But जो राजा है वो कौन होता है? जिसने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया। इंद्रियों का स्वामी कौन है? मन। इसलिए हम अपने आध्यात्मिक गुरु का क्या बोलते हैं? महाराज। हिज होलीनेस भक्ति प्रेम स्वामी महाराज, हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज। कुछ सकते महाराज, ये राजा महाराज यहाँ कहाँ से आ गए? महाराज मतलब कि जिन्होंने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया है, उनसे ज्यादा बड़ा शक्तिशाली कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। वो राजाधिराज हैं, वो महाराज हैं जिन्होंने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया। ना कि वो राजा जो अभी राज सिंहासन में बैठा है, बाद में जाके इंद्रिय भोग करेगा। पुअर पर्सन एक्चुअली, राइट। बट एक्चुअल महाराज कौन है? जिन्होंने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया है, जिसने अपने काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य के ऊपर अपनी विजय प्राप्त कर ली है, वो राजा है, वो साधु है, वो वैष्णव है। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरे हरि बोल। How did you like the topic? So in coming up classes